नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वह पर्वतों, पठारों एवं मैदानों से संबंधित है। आज के वीडियो में हम जानेंगे विश्व के पर्वत, पठार एवं मैदान के बारे में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भागों पर पर्वतों का विस्तार है। क्वेश्चन ध्यान से नोट करते रहिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है। तो इसका आंसर है 26%। 26% भागों पर पर्वतों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। तो इसका आंसर है द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी की स्थलों में पर्वतों की गणना होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। तो इसका आंसर है 1%। विश्व की जो जनसंख्या है वह 1% पर्वतों पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर है जॉली ने। जॉली ने रेडियो सक्रियता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला है हमारा, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है पर्वतों की उत्पत्ति से। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्वत निर्माणक भू सन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन हमारा, पर्वत निर्माणक भू सन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर है कोबर ने। कोबर ने पर्वत निर्माणक भू सन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए और देखते भी रहिए। क्वेश्चन है हमारा, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसका आंसर है 30 मिलियन वर्ष पूर्व। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो इसका आंसर है यूराल। यूराल जो है नवीनतम पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। तो उसका आंसर है नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत हिमालय पर्वत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है। तो इसका आंसर है टेथिस। टेथिस से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की जो भू सन्नति हुई है। अगला है हमारा, दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो उसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है। तो उसका आंसर है रॉकीज। रॉकीज जो है महाद्वीपीय जल विभाजनक पर्वत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो इसका आंसर है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर है एकांकगुआ। एकांकगुआ जो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो इसका आंसर है नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 33%। 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। स्थल मंडल के 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो इसका आंसर है 9%। 9% जनसंख्या विश्व की पठारों पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार, जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन हमारा, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पोटवार पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोयस पठार कहाँ है? लोयस पठार कहाँ है? तो इसका आंसर है चीन में। चीन में लोयस पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत के मध्य। हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत के मध्य तिब्बत का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो इसका आंसर है पामीर का पठार। पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो इसका आंसर है बोलोविया के पठार से। बोलीविया के पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो उसका आंसर है 41%। 41% स्थल मंडल के क्षेत्रफल पे मैदान का भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो इसका आंसर है 85%। 85% फसलों और खाद्य और वस्तुओं के लिए मैदानी भागों में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? तो उसका आंसर है 90%। 90% जो जनसंख्या है वह मैदानों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है पहाड़ को। पहाड़ों को हम सभ्यता का पालना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो उसका आंसर है रेत व धूल कणों के जमाव से। उत्तर पश्चिमी चीन का जो मैदान है वह रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है नदियों के द्वारा संप्राय मैदान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है पवनों के द्वारा पेडी प्लेन मैदान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो इसका आंसर है द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी के स्थलों में मैदान की गणना की जाती है और द्वितीय श्रेणी में ही पर्वतों की भी गणना होती है। पर्वतों की जो गणना है वह भी द्वितीय श्रेणी में होती है और मैदान की जो गणना है वह भी द्वितीय श्रेणी में ही होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्लैक हिल पहाड़ी जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? पीरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर है फ्रांस और स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच पीरनीज पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, विंध्य पठार कहाँ स्थित है? विंध्य पठार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है भारत में। भारत में विंध्य पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है अमेरिका में। अमेरिका में मैसूरी का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? मेसेटा का पठार किस किस के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर है स्पेन व पुर्तगाल के मध्य। मेसेटा का जो पठार है वह स्पेन व पुर्तगाल के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है हयून्स। हयून्स कार्स्ट मैदानों के यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रांची का पट पठार क्या है? रांची का पट पठार क्या है? तो उसका आंसर है एक उत्थित पेनी प्लेन। एक उत्थित पेनी प्लेन रांची का पट पठार है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? क्वेश्चन नोट करिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अगला क्वेश्चन हमारा, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह पठार स्थित है। आप लोग देख रहे हैं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वह है विश्व के पर्वत पठार एवं मैदान। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में हमने दिया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके दिए गए सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते